हम ही कहे चाहती आपके भैया जनता जो जाई वो का देखी वहाँ वो मूर्ति लगल बा महाराजा सुहेलदेव को तो सब जाना था। महाराजा सुहेलदेव के हम महाराजा सुहेलदेव, हमारा प्रश्न बार बार यही पर भैया सुहेलदेव के सभी एविडेंस में जैसा मैंने आपको दिखाया लिखल तो बा, लखनऊ के राजधानी में लिखल बा, कुछ पासी समाज के लोग हैं इनके ऊपर जिन सवार हो जाता है, कुछ सरकार में बैठे लोग हैं उनके ऊपर जिन सवार हो जाता है। अब इस जिन पे विजय प्राप्त हुई कि नहीं, मेला लगा दिए, मेला लगा देना और मसूद गाजी वाला सिस्टम जो हो तलाक कह देन, लेकिन ओकर लाक करें ठीक हो, लेकिन सुहेलदेव राजभर जी के पीछे का अगर टाइटल चिपकाए दी हैं, टाइटल तो चिपकाना ही पड़ेगा, नहीं तो गाजी हमेशा हंसता रहेगा। गाजी हंसता जिन मजारों से गाजी का आज भी भारत देश में। आए सुहेलदेव तेरी क्या पहचान अपने ही देश में, अपनी पहचान को तू आज भी तरस रहा है, देख मैं हंस रहा हूँ। ये 10 जून को तय होगा। पहला शब्द है महाराजा सुहेलदेव के आगे राजभर छत्री, भर छत्री, भारसू छत्री, भारसू नागवंशी छत्री, ये सारे प्रमाणित हैं। क्या वही बोर्ड सरकार लगवाएगी? हिम्मत है? अगर नहीं लगवाएगी ये भी बता दूँ, इस विजय दिवस का कोई महत्व नहीं होगा। कोनो मतलब ना। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं, लेकिन किसी भी जहाँ भी गलत आता किसी को छोड़ने वाला भी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, सामाजिक बात है। किसी के आज तक सदस्य ही नहीं बने, ना तो किसी नेता से आज तक मिलकर फोटो भी खिंचाए हैं। सिर्फ एक को छोड़ के अनिल राजभर के साथ में यही त्रिलोचन महादेव, वो भी किस लिए? उनको आवेदन दिया था महाराजा नंद कुंवर के किले पे जाने के लिए, आज तक नहीं गए हैं। और बाकी जो विपक्षी में कह रहे हैं ना, रामचल, सुखदेव, मैं नाम लेके बता दे रहा हूँ। आज कुल एक्का गिरोह में पैदा हो गया, कुल एक्का गिरोह में बैठ गए हैं, कुल एक्का बैनर तले आ गए हैं। अरे वही समाजवादी पार्टी में तो घुसल हैं जौन समाजवादी पार्टी सैयद सलार मसूद गाजी के भव्य मेला का आयोजन करे के पूरा छूट दे रहा, और ओकरे बाद सुहेलदेव के मतलब के झकऊ ना जात रहा। ये लोग वही भाईचारा निभाने वाले लोग हैं। पुरानी बात पे फिर आ जाता हूँ, वही भर राजा बिजली लिखी हुई मूर्ति एकदम सामने, नज़रों के सामने। बताइए अपने घर को लुटा के भाईचारा निभाए वही लोग, और ये जहाँ पे हैं वहाँ भी यही भाईचारा वाला सिद्धांत है। तो कहाँ से बोली हैं? बोली हैं तो मतलब प्रियाई के मार के भगाई नहीं है फटाक से। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज और साथ ही साथ राजभर एक्सप्रेस में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा, जल्द ही आने वाला है 10 जून, जो कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का विजय दिवस के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार होता है। और बहराइच में जो है इसको काफ़ी भव्य तरीके से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 जून को वहां पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहां पर कम से कम 5-6 लाख लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं। हमें जिला जौनपुर के त्रिलोचन महादेव स्थान पे, और हमारे साथ है जो है राजेश राजभर जी, जो कि इतिहास के बहुत बड़े जो है दबंग कह लीजिए, चाहे तुर्रम खान कर लीजिए, मतलब हर एक चीज हर एक शब्द जो है बड़े दमदारी से रखते हैं और ऐसे ही हवा में बात नहीं करते हैं। इनके पास लिखित प्रमाण होता है, न कि अपने घर से बनाया हुआ चिपकाया हुआ नहीं होता है। इनका जो है सरकारी दस्तावेज होता है। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के विजय दिवस के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है राजेश राजभर जी द आर्टिकल न्यूज और राजभर एक्सप्रेस में। धन्यवाद आर्टिकल न्यूज और राजभर एक्सप्रेस का। भाई साहब पहले बात हो तुर्रम खां, तुर्रम खां का तुर्रम खान का मतलब कि बहुत बड़ा जानकार। अरे बाप रे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। चीज़ें जो लिखी है उसी को समझा जाता है, उसी को में पढ़ने के लिए तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन उसे समझना और समझाना, जब चीज़ों को समझते हैं तब उस पढ़ना सार्थक होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें लिखी हुई चीज़ों को समझें। तो आप विजय दिवस के बारे में क्या जानना चाहते हैं? विजय दिवस 10 तारीख के मनाई जाता है बहराइच में, हैं वहाँ पर जो है कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश चच्चा मतलब पूरा आयोजन करे हैं, और वहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आवे वाला है। तो का वहाँ अनिलो राजभर जी पहुँचा था? ऐसा भाई साहब के पहुँचा था ना पहुँचा तो उनमें इंटरेस्ट नहीं बा। हमारा इंटरेस्ट हो चाहे 5 लाख पब्लिक पहुँच जाए, नहीं करोड़ों पहुँच जाए, यह विजय दिवस फीका रहेगा उस शिलापट्ट के बिना, उस जीवन परिचय के बिना। कौन सा वो जो बड़ी सी मूर्ति लगी है ना स्मारक पार्क में, नीचे एक जगह खाली है 3 साल से। बिल्कुल
वह बहराइच की धरती पे विजय तो प्राप्त हुआ, हो गया है, अधूरा है। जो अभी महाराजा सुहेलदेव राजभर ने इतना बड़ा इतिहास रचा, फिर भी अपने पहचान के मोहताज। भाई बात तो वही कह रहे हैं ना, किस बात का विजय दिवस मनाने जा रहे हैं? मेला बंद हो गया, ऑप्शन के रूप में हम देने जा रहे हैं, लेकिन महाराज फिर वही मैं यही बतिया कि हम ही कहे चाहती आपके भैया जनता जो जाई वो का देखी वहाँ वो मूर्ति लगल हुआ महाराजा सुहेलदेव को तो सब जाना था। महाराजा सुहेलदेव के हम महाराजा सुहेलदेव, हमारा प्रश्न बार बार यही पर भैया सुहेलदेव के सभी एविडेंस में जैसा मैंने आपको दिखाया लिखल तो बा, लखनऊ के राजधानी में लिखल बा, भर पहला शब्द है महाराजा सुहेलदेव के आगे राजभर छत्री, भर छत्री, भारसू छत्री, भारसू नागवंशी छत्री, ये सारे प्रमाणित हैं। क्या वही बोर्ड सरकार लगवाएगी? हिम्मत है? अगर नहीं लगवाएगी, ये भी बता दूँ, इस विजय दिवस का कोई महत्व नहीं होगा। कोनो मतलब ना। वह मियाँ गाजी मियाँ ना हंस रहा है, ये भी बता दूँ। हंसबे करेगा। वो क्यों हंस रहा है? वो कुल जिन्नवा होकर सवार हो जात हो, क्या करे ऊपर जानते हैं? कुछ विरोध ही पैदा हो गए हैं। जैसे देखबा के कोनो राकेश कुछ नाम हो, नाम न ले, कोनो सेना का ई कुल के ऊपर जिन्न सवार हो। जैसे महाराजा सुहेलदेव का पहचान आम जनमानस के बीच में वो तो है ही है, कोई खत्म नहीं कर पाएगा, लेकिन जब सरकारी तौर पे होता है तो ऐसे जिन्न बाहर आ जाते हैं। माने जिन्न आय के का साबित करे चाहते हैं, वो करे पर अनेक सवारी हो जाला, विरोध करा। माने महाराजा सुहेलदेव विजय नहीं पावे भाई, उनकर बहराइच में उनकर पहचान कायम नहीं हो पावे, ऐसे ई कुल जवन है उनकर जिन्नमा जवन सवारी हो जाला, ये से बेचारा वो फिर विजय हो जाला। तो हमारे देश में ही ऐसे जैसे कुछ पासी समाज के लोग हैं, इनके ऊपर जिन्न सवार हो जाता है, कुछ सरकार में बैठे लोग हैं उनके ऊपर जिन्न सवार हो जाता है। अब इस जिन्न पे विजय प्राप्त हुई कि नहीं, मेला लगा दिए, मेला लगा देना। और मसूद गाजी वाला सिस्टम जो होगा तलाक कह देन, लेकिन ओकर लाक करें ठीक हो, लेकिन सुहेलदेव राजभर जी के पीछे का अगर टाइटल चिपकाए दी हैं, टाइटल तो चिपकाना ही पड़ेगा, नहीं तो गाजी हमेशा हंसता रहेगा। गाजी हंसता जिन्न मजारों से गाजी का आज भी भारत देश में। आए सुहेलदेव, तेरी क्या पहचान अपने ही देश में, अपनी पहचान को तू आज भी तरस रहा है, देख मैं हंस रहा हूँ। ये 10 जून को तय होगा, इसीलिए मैं इस विजय दिवस को बधाई तो दे रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल आपके सामने फिर वही है, देश के सामने वही है। अगर शिलापट नहीं लगा तो समझ लीजिए उसके बाद मैं देखिए बहराइच जाने वाला था, बड़ी देरी इच्छा थी, बहुत कुछ तमन्ना थी, लेकिन मैं जानबूझकर साइलेंट हूँ। अभी काहे बहराइच तो है क्यों? 10 तारीख का इंतजार है। 10 तारीख को अगर शिलापट नहीं लगा, अगर फिर वही झूठ कपाट की राजनीति हुई, सबसे पहला बागी मैं शुरुआत करूँगा, बागी बनूंगा। माने आप जो हो एकदम फील्ड में खुलेआम उतर जाएंगे विरोध में, सरकार के विरोध, सरकार के विरोध में नहीं, सरकार को आईना सरकार न दे मान्यता और के दे, सरकार के खिलाफ मतलब क्या? सरकार को आईना दिखाएंगे उन्हीं सबूतों के आधार पे, उन्हीं तथ्यों के आधार पे। जब लखनऊ में साफ साफ लिखल है जीवन परिचय में भारसू नागवंशी, ओकरे बाद भर राजभर, तो यहाँ लगावे में कौन कीड़ा काटा था हमरे समझ में ना आवत हो ये चीज। अब देखिए यही तो बात है। अब 10 जून का इंतजार है, मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि उस अभी मेला लगने का एक प्रकार से शुभारंभ होने जा रहा है। अब पार्क बने 3 साल हो गया, वो कौन दिन खुली भाई? तो ओकर हो सकला उद्घाटन 10 जून के हुए। अगर हो गया तो वाह, सोने पे सुहागा। वास्तव में उस दिन महाराजा सुहेलदेव की विजय होगी बहराइच में, नहीं तो फिर वही हंसता जिन्न मजारों से। आप दमदारी से कहा था कि वहाँ पर महाराजा सुहेलदेव राजभर का जो टाइटल लगे चाहिए, जीवन परिचय होगा चाहिए, वैसे पासी समाज के कुछ चुनिंदा लोग भी हैं कहा था वहाँ लग जाए तो कत्ले आम हो जाए, टाइटल अगर राजभर लग जाते। अरे ऐसे लोग कत्ले आम बताइए करने वाले जो नवाबों के यहाँ। अरे सरकार के टारगेट कर थन, प्रशासन हटावा, 6 महीना में चाप के निपोड़ दे, साफ सूफ कह दे, इतिहास अपन ले ले, इतना खुलेआम टारगेट कर थन। अब हमें ज़्यादा मत कहावा, ये सब मुगलों की मुगलों की सेना में रहने वाले यही लोग थे। मैं कहना नहीं चाहता हूँ किसी समाज को, मैं सामने वाला खुलेआम टारगेट कह के कहा तो दूधू हाथ कर भी तैयार वाला आप कह ही ना चाहतन। हम अब बतावत है आपके
ये कुल देखा, कुल मुगलन के सेनापति सेना में रहे कुल, ये बहुत का करें उनका बम उम जितना रखवाली करे रहे कुल, जितना ये सब मैं तथ्य के आधार पे कर रहा हूँ, बिना ऐसे नहीं कहता हूँ। ये सब मुगलों की सेना में रहने वाले लोग कहते हैं हम मुगलों से लड़े। बताइए महाराजा सुहेलदेव के कैसे वंशज हो सकते हैं? आप किसी भर का बता दीजिए राजभरों का, किसी मुगलों के सेनापति रहे हों, किसी का? सारे लोग खिलाफ ही लड़े हैं, जितने भी अभियान चले हैं भरों के सब उनके अगेंस्ट में लड़े हैं, किसी की गुलामी नहीं स्वीकार किए हैं। और तुम लोग तो भैया। अच्छा, एक चीज़ और हम राजेश भैया पूछा चाहब कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी प्रदेश में भी और मतलब राजभर समाज के कई ठे मतलब नेता मंत्री हैं, विधायक हैं मौजूदा सरकार में, विपक्ष में भी हैं, लेकिन काहे टाइटल जब लगावे वाली बात होला तब चुप्पी साथ दिलेन पहला काम, और दूसरा काम यही बीजेपी सरकार में कहीं जो महाराजा सुहेलदेव राजभर टाइटल के साथ बोर्ड लगा था, तो कहीं महाराजा सुहेलदेव पासी के नाम पे बोर्ड लगा था, और मैं बखूबी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के फोटो के साथ लगा था। तो ये पे आप क्या कह चाहिए? वही दोगली राजनीति, माने सारा काला कांड सरकार करत हो। देखिए सबको खुश करके रखो, काहे ऐसे कैसे मतलब महापुरुष सब मतलब ये हमऊ डायलॉगवा जो आप कहें है ना, सुनत सुनत कान पगल हमारा हो, महापुरुष सबके होते हैं। मेरे गांव का मेरे पिताजी प्रधान, पूरे गांव के प्रधान, लेकिन बेटा मैं रहूंगा, मेरे बाप तो रहेंगे वही ना। नहीं बिल्कुल, हमारे बाप तो नहीं बन जाएंगे। बिल्कुल भैया, हमारी बात आप एक मिनट हमें समय दें। बहुत से महापुरुष, बहुत से राजा महाराजा आदर समाज में, पृथ्वीराज चौहान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और छत्रपति शिवाजी महाराज, मतलब पृथ्वीराज चौहान इतना हर जगह सर्वा कवा सबके पीछे टाइटल लगा था। वो भैया विशेष जाति के हैं, ठीक हो। जब बात आओ तो महाराजा सुहेलदेव राजभर के, तो वहाँ सर्व समाज के बांट देते, माने काट काट पीस के प्रसाद बनाई के ऐसे बांट दी है, और उनके समाज वाले जो झक मरावा जाए, उनका अस्तित्व ना हो कुछ हो, जेकरे पास साक्ष्य सबूत कुल चीज धरल बैठल हो, वो भैया के हो न के जनबा ना करत। भैया ऐसा है, देखिए इसके पीछे मैं एक बताऊं, राजनीति जो भी हो बहुत बड़ा गहरा राज है। मैंने एक चीज़ बताया था, 16 डिब्बी में जो कहानी कैद है ना, हमें आपको नहीं पता है, बाकी सब लोगों को पता है। ये जो आप ऊपर बैठे हैं ना सर्वश्रेष्ठ बन के, सारे लोगों को पता है, इसीलिए वो सरकार में भी बैठे हैं। एक चीज हम ये कह चाह, मान लो जे सत्ता में हो, जे सरकार में, मान लो दबाव में या लालच बस न बोल पावत हुई, लेकिन जो विपक्षिया ने उनके नटई में का घुसियल हो, नेता मंत्री विधायक राजभर समाज के, वो मतलब एकदम मुहवा से जवनिया निकलता। ये सब जानते हैं ना, वो सपोले साहब जानते हैं। देखिए मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, समर्थन है जब बात जी इतिहास की है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं, लेकिन किसी भी जहां भी गलत आता है किसी को छोड़ने वाला भी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, सामाजिक बात है। किसी के आज तक सदस्य ही नहीं बने, ना तो किसी नेता से आज तक मिलकर फोटो भी खिंचाए हैं, सिर्फ एक को छोड़ के अनिल राजभर के साथ में यही त्रिलोचन महादेव, वो भी किस लिए? उनको आवेदन दिया था महाराजा नंद कुंवर के किले पे जाने के लिए, आज तक नहीं गए हैं। और बाकी जो विपक्षी में कह रहे हैं ना, रामचल, सुखदेव, नाम लेके बता दे रहा हूँ, आज कुल एक्का गिरोह में पैदा हो गया, कुल एक्का गिरोह में बैठ गए हैं, कुल एक्का बैनर तले आ गए हैं। अरे वही समाजवादी पार्टी में तो घुसल हैं, जो समाजवादी पार्टी सैयद सलार मसूद गाजी के भव्य मेला का आयोजन करे के पूरा छूट दे रहा, और ओकरे बाद सुहेलदेव के मतलब के झकऊ ना जात रहा। ये लोग वही भाईचारा निभाने वाले लोग हैं। पुरानी बात पे फिर आ जाता हूँ, वही भर राजा बिजली लिखी हुई मूर्ति एकदम सामने, नज़रों के सामने, बताइए अपने घर को लुटा के भाईचारा निभाए वही लोग, और ये जहाँ पे हैं वहाँ भी यही भाईचारा वाला सिद्धांत है। तो कहाँ से बोली हैं तुम लपरियाई के मार के भगाए नहीं जी हैं फटाक से? नहीं तो इस इतिहास का मतलब, इतिहास के क्यों छीनत हो? इतिहास मतलब होला का, इतिहास मतलब कि सब कुछ, जैसे हमारा इतिहास तो हमारा सब कुछ न्यू है तो। इतिहास का मतलब अतीत, अतीत का मतलब सम्मान, स्वाभिमान, तो सब कुछ मिला जुला में बोले ना। और ऐसे लोगों को सम्मान स्वाभिमान ही जिंदा नहीं है, इनका सम्मान स्वाभिमान जिंदा ही नहीं है भाई साहब, मरे हुए लोग हैं ये लोग, क्या बोलेंगे? मैंने देखा है जी, यही मेरे बगल में तूफानी सरोज हैं, उन्हीं के स्कूल में प्रोग्राम रखा हुआ था और राम अचल जी आए थे,
मैं नाम लेके कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ आने वाले उनके बुरा मान जाए। बुरा मानने से क्या, कमियां तो गिनाना ही पड़ेगा ना सर। मैं बता रहा हूँ, उनका स्कूल है, उसी स्कूल में प्रोग्राम हुआ था। ये लोग भाई एक शब्द भी एक बार महाराजा सुहेलदेव राजभर बोले में उनके सामने, तूफानी सरोवर के सामने फट रही थी इन लोगों की। और देखिए वही वो व्यक्ति बार बार अपने चीज़ों को बार बार बोलता था, इन लोगों के बोलने में फटती थी। सोचिए ऐसे दोगलापन मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। क्या ये लोग क्या बोले, समाज को किस गर्त में लेके जाएंगे मुझे तो नहीं पता। अब ये है, नेताओं से तो थोड़ा ठीक है, राजनीति है, जो सत्ता में रहेंगे उनसे उम्मीद रखी जा सकती है, लेकिन भाई इन लोगों से उम्मीद करना तो मुझे नहीं लगता। नहीं तो संसद में मान ले इनकर जो विधायक भी है, कितना कुछ सीट भी जीतल हन, संसद में बैठल हन, कम से कम ना कुछ कह सकल तो कम से कम पे चिल्ला तो सकल कि हाँ भैया फलनवा राजभर ढेकनवा कुछ तो बोल सकल संसद में। नहीं बोलेंगे, क्या करबे, बोल दी है तो उनकर उठिया खिसक आई, नाराज हुई आई, जो उनकर वोटर हुई हैं, दिक्कत तो ये है ना। लेकिन जहाँ बहुत गंदी चरित्र के राजनीति इस समय पटल पे हो, मतलब इतिहास लूट जाए चली, लेकिन जो अपन कुर्सी न जाए चाहिए। भाई देखिए वह उनका सिद्धांत है, लेकिन मेरा सिद्धांत है सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। देखिए सम्मान, कुछ लोग कहते हैं ये चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे, बताइए किसी समाज का सम्मान कब हो सकता है? एक उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से सीख लेते हुए वर्तमान समय में जो वर्तमान है उसे हम सुधारें, रहन सहन खान पान। क्योंकि जब आपका इतिहास से आप सबक लेंगे, उससे गौरवान्वित होंगे, तो आप उसी तरह से, जैसे आप मेरे घर पे आए हैं, हम उसी इतिहास से सबक लेते हुए, मैंने ऐसे कई काम किए हैं, मैं बताऊंगा आपको, ले चल के बताऊंगा क्या मैंने काम किया सबक सीखते हुए। तो इन लोगों को भाई साहब, अब उन नेताओं की बात जाने दीजिए, हमें आपको जागरूक होना है, समाज को जागरूक होना है, अपने अतीत को जानते हुए वर्तमान को सुनिश्चित करना है। बाकी ये नेता पेता जो है नाम लेला है ना, ये भाई साहब सुधरिए न, कब सुधरिए जब न जमीनी स्तर पे इनका समाज विरोध करके न राजनीति से खत्म कर दी, तब ये सब सुधरी हैं, तब सुधरी हैं, तब जनिए कि मतलब जब धरती खसक जाई तब जनिए कि हाँ, खत्म हुई। अब आज तक इनका तो कहीं कोई खुलकर कोई समाज का वरिष्ठ आदमी तो कोई बोलना ही नहीं चाहता है। मैं मियाल हम कितना देखे ही राजभर समाज में कितना नेता मंत्री विधायक है, नाम न ले, हालांकि जरूरत बात अइले पर कहा थी। मैं मियाल ने जनाई की मुहिम से वजिया ना निकला चाहता हूँ, खासकर जब इतिहास की बात हो या सामाजिक मुद्दा वाली बात हो। अभी ये अनिल राजभर हैं जी, यही त्रिलोचन महादेव जयंती थी इसके 1 साल पहले, दूसरा साल हो गया, यानी 1.5 साल हो गया। हम लोगों को उनको आवेदन दिए, पूरी जनता के सामने उन्होंने कहा चुनाव खत्म होते ही हम महाराजा नंद कुंवर, सोचिए एक ऐसा किला जो सुल्तानपुर के इतिहास में अगर किसी का नाम आता है, वहाँ के एक इंच पे भरों का इतिहास है, और उसमें महाराजा नंद कुंवर का इतिहास अलाउद्दीन खिलजी से लड़ने का है। उनकी किला आज भी कुछ लोग धरोहर सुरक्षित करके रखे हैं, आपकी बैनर फोटो लगा के रखे हैं कि आवा भैया आवा अपन तू ले के सुरक्षित करा। अब नेताजी आज तक पहुंचबे नहीं। बहुत बड़ा विडंबना हो कि मतलब दूसरे समाज के लोग जो है आपकी धरोहर को सजो करके रखे हैं कि आप आइए अपना ले लीजिए, ये सामने वाला पहुंचने के लिए तैयार है नहीं। कहता हूँ कुछ लोग, मैं ओम प्रकाश, माननीय ओम प्रकाश से जो है, भले कुछ नेता लोग उनका नाम लेके आगे बढ़ना चाहते हो, इन लोगों को राजनीति ही नहीं करने आती है। सोचिए अगर अनिल राजभर अगर वहां चले गए होते वादे के हिसाब से, अब भी अगर सद्बुद्धि है, कहीं भी देखेंगे तो बोलूंगा कि सद्बुद्धि है तो राजनीति करना सीखो। अगर चले गए होते तो क्या समाज में एक संदेश जाता कि नहीं, अनिल राजभर गए, एक किले का संरक्षण किए, उस पर एक गेट लगवा दिए। अब बताइए उसमें हमें क्या मिलता? हम लोग तो ऐतिहासिक बात रखते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध लाभ उनको मिलता, समाज में एक उनके प्रति अलग एक होता ना, लेकिन ये लोग राजनीति भी करना नहीं जानते हैं। दिक्कत तो ये है महाराज, तो इसीलिए आज इनकी हालत है। अच्छा, आखिर में जाते जाते एक चीज़ हम और पूछब, कहाँ से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता और जाना था आजकल पब्लिक बोर भी हुआ लगा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाला, तो आपके कहा लगा था 10 जून के जो महाराजा सुहेलदेव जी के विजय दिवस मनाया गया था राजभर जी के, वहाँ पर जो नौ शिलान्यास लखनऊ वाला लग पाई कि नहीं? बस इतना है। उम्मीद क्या कर लेना आप सरकार से? सरकार से पूरी उम्मीद है कि पहली बात तो मेले के साथ साथ उस पार्क का भी आप
उस दिन आम जनता के लिए खोल दिया जाए। अब महाराजा सुहेलदेव कौन है, उनका जीवन परिचय जिस तरह आपने लखनऊ में लिखवाया है उसी तरह लगाते हुए, सम्मान देते हुए देश का गौरव बढ़ाने का काम करें। अगर 10 जून को ऐसा नहीं होता है तो सिर्फ सरकार ही नहीं, ये जितने भी सरकार में हैं, समाज के और चाहे अदर, सबकी धुलाई शुरू की जाएगी। मैंने बहुत बड़ा बात कहा था ना जी। तो देखा भाई लोग, ये राजेश राजभर जी रहे, और अगर 10 जून के जो जीवन परिचय महाराजा सुहेलदेव राजभर के न लगन हुआ तो इन जो मैदान में आवा बिना खुलेआम तैयार हैं, और टारगेट चाहे जे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, राजभर समाज के जितना भी नेता मंत्री विधायक हैं, क्योंकि बक्सा वाला ना है और बड़ा टमटेल है, मामा ठाकुर वाला देखा फीलिंग आप समझ सकलें। आप लोग आपन राय जरूर दे कमेंट बॉक्स में कि राजेश राजभर जी जौन बात कहें कितने % आप लोग इनके बात से सहमत हैं, और यही तरह की न्यूज आप लोग के चैनल पर मिलत रही। तब तक के लिए इजाजत चाहब। जय हिंद, जय भारत।